संसार के सभी मनुष्यों की जो मांग है, जो चाह है, उसी की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, उसी पर बात करने जा रहा हूँ। अब प्रश्न उठता है कि समस्त मानव का मांग क्या है? क्या सभी मानव चाहते हैं? आप ही से पूछा जाए, आप क्या चाहते हैं? तो एक ही उत्तर आएगा, वह आएगा कि मेरा जो जीवन हो वह सुखी हो, अर्थात सुखी जीवन। सभी की मांग है, सभी की चाह है, सुखी जीवन की चाहना। अब प्रश्न उठेगा कि हमारा जीवन सुखी होगा कैसे? हम सुखी होंगे कैसे? यह प्रश्न उठेगा। हमें क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा? हर एक आदमी सुख चाहता है। कबीर साहब कहते हैं, चाहत सुख दुख संगन छारा। संसार के समस्त मनुष्य सुख चाहता है, परंतु दुख उसके जीवन से समाप्त नहीं होता। तो आपके जीवन में दुख न हो, आपका जीवन सुखपूर्ण हो, आनंदपूर्ण हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप अपने अनुसार तो करते हैं। समस्त धरती के जो मानव है वह अपनी सोच, अपनी समझ के अनुसार सुखी होना चाहता है, काम करता है, परिश्रम करता है, परंतु सुखी होता नहीं। तो कहीं न कहीं चूक तो है, कहीं न कहीं भूल तो है, जिसके कारण हम सुखी नहीं हो पा रहे हैं। आज उसी पर चर्चा होगी। आखिर हमारी भूल कहाँ है? अब मुझे क्या करना चाहिए जो हमारा जीवन सुखी हो? तो मैं आज सुखी जीवन पर चर्चा करना चाहता हूँ कि मानव समाज का जीवन सुख से परिपूर्ण कैसे हो। इसके लिए 3 सूत्र मैं आपको देना चाहता हूँ। यदि आप अपने जीवन में ये 3 सूत्र को उतार लेते हैं तो धरती पर कोई भी शक्ति नहीं है जो आपको दुख पहुंचा सके। आपके सामने सभी शक्तियां गौण हो जाएगी, नरम हो जाएगी, आप सुखी हो जाएंगे। यही बताने जा रहा हूं कि मानव का जीवन, आपका जीवन, हमारा जीवन सुखपूर्ण कैसे होगा, कैसे हो। और इसका जब 3 सूत्र की बात मैंने की तो वह 3 सूत्र क्या है, क्या करना पड़ेगा मनुष्य को? तो मानव जीवन के 3 सूत्र सुखी होने का वह है जिस पर मैं आज चर्चा करूंगा। पहला सूत्र है परिश्रम। श्रम के बिना पुरुषार्थ के कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए पहला सूत्र है श्रम। परिश्रम से ही मनुष्य कुछ प्राप्त कर सकता है। पहले भी कुछ प्राप्त किया है, जो भी कुछ प्राप्त किया है वह परिश्रम से किया है। बिना परिश्रम के कोई कुछ प्राप्त आज तक न किया है, शायद न कोई करेगा। अब किसी किसी को
प्रारब्ध के अनुसार संयोगवश ऐसे ही घर परिवार में जन्म हो जाता है जो उसे सुख मिलता है, लेकिन वह भी सुख अस्थाई तब रहता है जब वह श्रम करता है। इसलिए श्रम पहला सूत्र है। बिना श्रम, बिना परिश्रम, बिना पुरुषार्थ की सुख की कामना करना कोरी कल्पना है, स्वप्न देखना है। इसलिए यदि आप सुखी होना चाहते हैं तो सबसे पहले परिश्रम कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए। सूत्र भी आया है, उद्यमे न पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, दैव्ये न दैमति का पुरुषा वदन्ति। पुरुषार्थ से लक्ष्मी आपके अधीन हो जाती है, आपके बस में हो जाती है। जिस तरह से सिंह पुरुषार्थ से अपने शिकार को बस में कर लेता है, ठीक उसी तरह से पुरुषार्थी व्यक्ति लक्ष्मी को, धन को अपने पुरुषार्थ के बल से, पौरुषेण, पुरुषार्थ से अपने अधीन कर लेता है, अधीन कर लेता है। इसलिए पहला सूत्र है पुरुषार्थ। अब आप जिस दिशा में पुरुषार्थ करें, अभिरुचि आपकी क्या है? अनेक प्रकार की अभिरुचियां होती है मनुष्य के पास। आज हम देखते हैं समाज में यह दोष अधिकता मिलता है, प्रायः मिल रहा है। बच्चे में जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा का आंकलन माता पिता नहीं करता और उस पर अपनी भावना के अनुसार थोपता है। होता क्या है, बच्चा ना इधर का होता है ना उधर का रहता है। वह जीवन भर अवसाद और दुख के दलदल में पड़ा रहता है। आज यह बात हमारे तमाम नवयुवक भाई, युवक, विद्यार्थी, नौजवान भाइयों के साथ यह बातें घटी है। आज उसका जीवन कोई काम का नहीं है, न वह घर पर कोई काम करने लायक है, न ही वह अपने लक्ष्य में सफल हो पाया है। इसका कारण क्या है कि उसकी जो योग्यताएं थी, उसकी जो क्षमता थी, उस योग्यता और क्षमता, अभिरुचि के विरोध में हमने उसे शिक्षा दिया, दीक्षा दिया और चलने को कहा। तो जिस काम में आपकी अभिरुचि नहीं होगी, वहाँ आप ठीक से पुरुषार्थ नहीं कर सकते। हम प्रायः देखते हैं, हर एक आदमी अपने बेटे को, अभी बिहार की जो मानसिकता है, वो डॉक्टर बनाना चाहता है। बहुत अच्छी बात है, आप अपने बेटा को, बेटी को डॉक्टर बनाइए, बहुत अच्छी। लेकिन यह भी अब उतनी ही आवश्यकता है कि आप उसकी प्रतिभा को देखिए कि ये डॉक्टर बनने लायक प्रतिभा है कि नहीं। अब उसकी माँ बाप या उसकी सोच होती है कि हम आईएएस बने, कलेक्टर बने। लेकिन कलेक्टर बनने बहुत अच्छी बात है, सोच अच्छी है, लेकिन उसके अनुसार श्रम, परिश्रम, पुरुषार्थ तो आवश्यक है ना। आज बिना पुरुषार्थ के हम कलेक्टर बनना चाहते हैं, बिना पुरुषार्थ के हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, बिना पुरुषार्थ के हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, बिना पुरुषार्थ के हम बहुत सारा धन कमाना चाहते हैं।
तो ये जो श्रमहीनता है, ये हमारी असफलता के कारण है। तो उस दिशा में पुरुषार्थ करना होगा, उस दिशा में श्रम करना होगा जिधर उसकी अभिरुचि है। किसी की अभिरुचि है टेक्नोलॉजी लाइन में, इंजीनियरिंग लाइन में, अब उसको हम डॉक्टर बनाना चाहेंगे, डॉक्टरी लाइन धरा देंगे तो असफल हो जाए। किसी को डॉक्टरी लाइन की अभिरुचि है, उसको इंजीनियर बना देना चाहेंगे, असफल हो जाएगा। किसी की प्रतिभा डॉक्टर वाली है और उसको हम व्यापारी बना देंगे, असफल हो जाएगा। कोई व्यापारी के व्यापार के योग है, व्यापार वाली मानसिकता, उसको हम डॉक्टर बनाना चाहेंगे, असफल हो। इसलिए जिस विद्यार्थी में जिस व्यक्ति में जिस तरह की प्रतिभा हो, कोई कलाकार बनेगा तो कलाकार बने, कोई क्रिकेटर बने और कुछ संगीतज्ञ बने, किसी भी दिशा में जिधर उसकी प्रतिभा है उस दिशा में श्रम करने की आवश्यकता है। और इसके अभाव में व्यक्ति श्रम करते हैं विपरीत दिशा में, उसकी क्षमता किसी दिशा में है, वह श्रम किसी दिशा में करता, परिश्रम किसी दिशा में करता। अधिकांश विद्यार्थी, अधिकांश बच्चे के साथ यह घटना घटती है और घट रही है, जिसके कारण वह कुछ समय के बाद असफल हो जाते हैं और वैसे भार स्वरूप अपना जीवन जीते हैं। बाद में पश्चाताप करते हैं, इधर उधर भटकते हैं, दूसरा विकल्प तलाशते हैं बाद में। लेकिन यदि उसकी प्रतिभा के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार उसको पहले दिशा दी जाती तो वह अपनी उच्चतम ऊंचाई को छू सकता था।